आज क्लास 8 में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 2 करेंगे हम आज, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 1 किया था। ये प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको समझाया था और समय रचना करके कि मैंने आपको कहा था कि हमें यहाँ पर करना है, इस चैप्टर में हमको करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटर्स, यानी चतुर्भुज की रचना करनी है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि एक चतुर्भुज में जो है 10 तत्व होते हैं, यानी कि 10 एलिमेंट होते हैं। 1 2 3 4 भुजाएं होती हैं। उसके अलावा 1 2 3 4 कोण होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं, यानी कि AC और BD यहाँ पर 2 विकर्ण हैं। तो एक क्वाड्रेटर्स में जो है 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण होते हैं। इन 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण मिला करके एक क्वाड्रेटर्स में जो 10 तत्व होते हैं, यानी 10 एलिमेंट होते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इन 10 एलिमेंट्स में से जो है आपको चतुर्भुज की रचना करने के लिए 10 में से कम 5 एलिमेंट्स का ज्ञान होना क्या है जरूरी है। तो आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा है, मैंने पहले एक्सरसाइज पढ़ी है इस पार्ट की। एक्सरसाइज 4.1 में आपने कौन सा पढ़ा था? चतुर्भुज की रचना करना जब उसमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो, यानी कि 4 भुजाएं 1 2 3 4 भुजाएं दे रखी हैं और एक विकर्ण दे रखा है, यानी कि 5 तत्व हो गए पूरे। 4 भुजाएं और एक विकर्ण, इस टाइप का आपने पढ़ना है इस वाली प्रश्नावली में। तो 4 भुजाएं और एक विकर्ण, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, तो इसे कहेंगे पूरे 5 तत्व। तो इन 5 तत्वों से हम क्या बनाएंगे? चतुर्भुज बनाएंगे। मैंने प्रश्न नंबर 1 आपको समझाया था इस प्रकार से। हम इसी का प्रश्न नंबर 2 करेंगे आज सॉल्व। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए किताब में क्वाड्रेटर्स JUMP, यानी चतुर्भुज JUMP नाम है इसका। इसमें भुजा JU है 3.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद भुजा UM, साइड UM है 4 सेंटीमीटर, MP है 5 सेंटीमीटर, PJ है 4.5 सेंटीमीटर और PU है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस माप से आपको इन मेजरमेंट से आपको जो है एक क्वाड्रेटर्स की रचना करनी है। तो इसके लिए तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है। मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए हम पहले एक रफ आकृति बनाते हैं। हम कोई भी रफ आकृति बना सकते हैं और उस रफ को देख करके हमें क्या करना है? फिर काम करना है, यानी कि ये रफ क्वाड्रेटर्स JUMP है। इसको देख करके अब देखिए, मान JU कितना 3.5, तो JU बनाइए 3.5 बनाइए। ये केवल रफ है, ये फेयर नहीं है। आपको फेयर काम अब करना है। यहाँ पे UM देखिए, UM कितना है 4 है, तो यहाँ लिखिए 4 सेंटीमीटर। देखिए MP कितना है 5, तो MP कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए PJ कितना है, PJ लिखा हुआ है यहाँ 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए PJ कहाँ है? ये है PJ क्या 4.5 सेंटीमीटर। और तब देखिए PU कितना है 6.5, तो PU ये विकर्ण PU ये है, ये कितना है 6.5। क्योंकि आपने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ था कि ये कौन सा वाला है जिसमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो, यानी कि जिस चतुर्भुज में जो है 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया हो, तो वह चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ हो, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो 4 भुजाएं और ये विकर्ण से हम चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से करते हैं, ये मैंने आपको कुछ इससे पहले की वीडियो में समझाया था। अब प्रश्न नंबर 2 और अन्य हम प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसके लिए पटरी पेंसिल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पटरी लिखी हुई है। हम सबसे पहले, मैंने आपको ये भी कहा था इससे पहले की वीडियो में, हम सबसे पहले भुजा बनाते हैं कौन सी? आधार भुजा, यानी कि बेस साइड। और JU कितना 3.5 सेंटीमीटर। मैंने आपको ये कहा था हम पहले क्या बनाएंगे? भुजा JU बनाएंगे 3.5 सेंटीमीटर की। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था यहाँ पटरी लिखी हुई है, आपने पटरी आपको रखनी है। और यहाँ पर आपको ये करना है कि एक बिंदु आएगा 0 पॉइंट पे, ये 0 पॉइंट पे। और बिंदु कहाँ आएगा? जो 3.5 है, तो ये 3 और 0.5 1 2 3 4 5, तो ये 3.5 सेंटीमीटर। ये तो आपको यहाँ क्या करना? बिंदु लगाना है, एक बिंदु लगाना है 0 पे और एक लगाना है आपको 3.5 सेंटीमीटर में। और बिंदुओं को मिला करके भुजा JU क्या आएगी? 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये भुजा JU खींच दी हमने 3.5 सेंटीमीटर की। भुजाओं को खींचने के बाद अब इनका नाम लिख देना और जो माप है उसकी, जो उनकी मेजरमेंट है वो भी लिख दीजिए। अब JU 3.5 सेंटीमीटर खींचने के बाद मैंने आपको ये कहा था उस समय में देखिए कि बेस साइड खींचने के बाद, यानी कि आधार भुजा खींचने के बाद आपको क्या करना है? एक वो भुजा खींचनी है 4.5, एक खींचनी है 6.5। क्योंकि मैंने आपको ये समझाया था उस समय कि एक भुजा खींचने के बाद आपको विकर्ण और विकर्ण को मिलाने वाली भुजा खींचनी है, यानी कि एक तो आप खींचेंगे डायगोनल। यहाँ पर डायगोनल क्या है? ये PU या UP। तो UP यहाँ पर डायगोनल है और JP यहाँ पे क्या है? साइड है। क्योंकि UP जो विकर्ण है या PU जो विकर्ण है, इस PU विकर्ण को JP भुजा क्या कर रही है? यहाँ पर काट रही है। तो विकर्ण से जो भुजा मिल रही है, हम विकर्ण के साथ उस भुजा को खींचते हैं जो भुजा विकर्ण के साथ क्या कर रही है? किसी बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि UP डायगोनल JP डायगोनल को बिंदु P पर काट रहे हैं। तो आपको पहले जो है क्या JP और UP खींचने पड़ेंगे, दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको J से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना पड़ेगा और U से 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना पड़ेगा, दोनों करेंगे P पे। तो इसके लिए मैं आपको ये भी कहा था इससे पहले की वीडियो पे कि हम एक अलग रफ पेज पे पटरी रखेंगे। यहाँ पे पहले अलग रफ पेज पे, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको रफ पेज पे करना है ये। अच्छा, मैंने आपको क्या पहले कौन सा खींचेंगे? 4.5। आप पहले 4.5 खींचिए,
चाहे 6.5 कीजिए, एक ही बात है, लेकिन दोनों कहाँ मिलेंगे, पी पर मिलेंगे। तो देखिए पहले हम माना खींच रहे हैं जेपी या पीजे जो कि 4.5 सेंटीमीटर है। तो आपको रफ में क्या करना है, पटरी को रखना है। एक बिंदु लगाएंगे आप कहाँ पे, 0 पे, एक बिंदु लगाएंगे आप 0 पे, और एक बिंदु कहाँ लगाएंगे आप 4.5, क्योंकि इसकी लंबाई, इस पीजे की लंबाई कितनी है, 4.5 है। तो यह 4.5 के बिंदु ये है। आप ये बिंदु लगा करके क्या करेंगे, इस पटरी को हटा देंगे। तो ये देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं को आप इसके बराबर क्या करेंगे, चाप खोलेंगे। यानी कि ये रफ पेज में हो रहा है, ये एक आप प्रकार का लगाएंगे एक बिंदु पे, और पेंसिल का लगाएंगे दूसरे बिंदु पे यहाँ पे, ये देखिए आप। तो आपने क्या कर दिया, प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोल दिया है। अब देखिए प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोलने के बाद, चूंकि देखिए ये रफ में जो 4.5 सेंटीमीटर भुजा है वो कौन सी है, जे से आ रही है। तो आपको जे पर प्रकार को रख करके 4.5 सेंटीमीटर का क्या करना है, चाप लगाना है। तो हमने जे पर प्रकार को रख दिया है और यहाँ से एक चाप लगाया है। ये 4.5 सेंटीमीटर का, ये 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया है। अब देखिए यू से, क्योंकि जे से 4.5 सेंटीमीटर और यू से 6.5, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, पी पर मिल रहे हैं, तो इनका मिलना आवश्यक होता है, विकर्ण का और एक भुजा का मिलना आवश्यक होता है, तब जाके हम क्या करते चतुर्भुज बनाते हैं। तो यू से 6.5 आ गया। तो पहले की तरह यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रकार को पेंसिल को जो 6.5 सेंटीमीटर खोलना पड़ेगा। तो हम रफ में पहले इसको 6.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। तो रफ में मैंने इस प्रकार को जो 6.5 सेंटीमीटर खोल दिया है। मैंने आपको समझा दिया कि हमें 6.5 को किस प्रकार से रफ में खोलना है, बिंदु लगा करके। तो मैंने यहाँ पर अलग से 6.5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल दिया है। अब देखिए ये कहाँ से आएगा, यू से आएगा 6.5। तो आपको करना क्या है कि प्रकार को खोल करके बिंदु यू पे प्रकार के नोक लगाओ और एक चाप काटो। ये देखिए ये चाप, और देखिए जो हमने चाप लगाया वो चाप क्या करेगा, इस पहले वाले चाप को काटेगा। जहाँ पर काटेगा उस नाम क्या रखा जाएगा, देखो रफ में पी। तो यानी कि बिंदु, ये बिंदु पी आ गया, यहाँ पर हमने बिंदु पी रख दिया है। बिंदु पी पे क्या करेंगे, बिंदु पी पे जे से खींचने वाला चाप और यू वाला चाप दोनों बिंदु पी पे कट गए हैं। अब आप क्या करेंगे, बिंदु पी से, देखिए ध्यान से, इस बिंदु पी से, ये जो बिंदु पी है, इस जहाँ पर कि दोनों चाप कटे हुए हैं, कौन सा चाप, एक जे से आने वाला 4.5 सेंटीमीटर का चाप और एक क्या यू से आने वाला 6.5 सेंटीमीटर का चाप, दोनों चाप बिंदु पी पे कट गए हैं। तो हमने फेर बनाया तो बिंदु पी पर काट दिए हैं। अब आप बिंदु पटरी की सहायता से बिंदु पी से पी जे और क्या पी यू को मिलाएंगे। इस पटरी की सहायता से क्या करेंगे, पी से जे को और पी से यू को मिलाएंगे, तब जाके हम एक त्रिभुज बना देंगे। तो पटरी से हमने पी जे और पी यू को मिला दिया है। और अब ये देखिए कितना है, पीजे कितना था, 4.5 सेंटीमीटर था, 4.5 सेंटीमीटर था पीजे। हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे पीजे 4.5 सेंटीमीटर और पीयू कितना था, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे पीयू 6.5 सेंटीमीटर, ये लिखना आवश्यक है। तो आपको लिखना पड़ेगा पीजे 4.5, पीयू 6.5। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि इसको बनाने के बाद अब देखिए आप, ये हमने जे यू, पी यू और पी जे ये बना दिया है। अब बचा पी एम और क्या यू एम, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए तो यू एम कितना है 4 और एम पी कितना है 5। तो देखो मैंने आपको कहा कि जो है ये पी एम यानी कि एम पी जो भी कहते हैं इसको, ये एम पी है 5 सेंटीमीटर और जो यू एम है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए यू से कितना का चाप लगाएंगे आप ये लगाएंगे यू से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और पी से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, दोनों कटेंगे कहाँ पे, एम पे कटेंगे। तो फिर देखिए यू से 4 सेंटीमीटर का चाप और पी से कितने का चाप, 4 सेंटीमीटर चाप लगाएंगे। और चाप काटने के लिए फिर वही नियम, आप पहले कौन सा लगाएंगे, आप कोई भी लगा सकते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, पहले यू से हम लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का आर्क, और इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, फिर वही आपको प्रकार खोलना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर तक। वैसे रफ में एक बिंदु लगाएंगे 0 पे, एक लगाएंगे बिंदु 4 पे, प्रकार उतना खोलेंगे और चाप लगा देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। देखिए अब रफ पे मैंने अलग पेज पर मैंने पटरी को रख दिया है और पेंसिल से एक पॉइंट लगाया मैंने कहाँ पे, 0 पे, और एक पॉइंट का लगाया मैंने 4 सेंटीमीटर पे, क्योंकि हमें जो चाहिए यू एम वो कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर चाहिए। तो एक पॉइंट लगाया 0 पे, एक पॉइंट लगाया हमने 4 पे, और पॉइंट लगाया हमने पटरी को हटा दिया। तो देखिए ये पॉइंट हमारे लग चुके हैं, हमने इनको पटरी से मिलाना है। तो ये देखिए हमने पटरी को मिला दिया है रफ में। अब ये हमने पटरी को, पेंसिल को 4 सेंटीमीटर तक खोल दिया है। अब देखिए कौन सा है वो 4 सेंटीमीटर, यू से। तो हम क्या करेंगे, रफ फिर चित्र में जो है लगाएंगे प्रकार यू पे और एक चाप काटेंगे इस तरह से। ये हमने चाप काट दिया है, ये चाप हमने काट दिया है। अब देखिए हमने कौन सा चाप काटा है, ये यू से, जो कि 4 सेंटीमीटर का चाप था या 4 सेंटीमीटर का आर्क था। अब पी से लगाएंगे हम 5 सेंटीमीटर का। तो फिर से हम प्रकार को अलग से 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, वैसे ही बिंदु लगा करके अलग से, और उसको हम क्या करेंगे, पी से चाप लगाएंगे या पी से हम आर्क लगाएंगे, जो कि कहाँ काटेगा, एम पर काटेगा पहले वाले चाप को। तो फिर से मैंने ये प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोल दिया है। अब देखिए 5 सेंटीमीटर खोलने के बाद मैंने आपको कहा था कि देखिए यू से हमने 4 का चाप लगा दिया है। देखिए यू से ये चाप आ गया है और पी से लगाइए हम कितने का, 5 सेंटीमीटर का चाप या आर्क। तो देखिए हम प्रकार रखेंगे कहाँ पे, पी पे,
प्रकार को बिंदु P पर रखने के बाद हम एक चाप घुमाएंगे, इस तरह से चाप घुमाएंगे और ये चाप इस पहले वाले चाप को काटेगा और जहाँ पर काटेगा उसका नाम क्या है, देखिए M। तो ये इसका नाम लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है M नाम रख दीजिए। तो ये पॉइंट M आ गया और अब पहले की तरह इस पॉइंट M से देखिए पॉइंट M बीच का बिंदु कहाँ पर है, देखिए बीच के जहाँ पर पॉइंट M, जहाँ पर दोनों चाप मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम M रख देंगे और M से मिलाएंगे U को और M से मिलाएंगे P को। तो M से मिलाएंगे U तो हो जाएगा UM या MU और M से मिलाएंगे P तो हो जाएगा MP या PM। तो हमने इसको मिलाया पटरी से MU और MP, तो इसका तो ये MU भुजा और MP भुजा आ चुकी है जो कि किताब में थी। तो देखिए इसका नाम ये कितना सेंटीमीटर का था, UM है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और उसके बाद जो है जो PU है, सॉरी जो MP है वो MP कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखना आवश्यक है 5 सेंटीमीटर और क्या 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने जो क्वाड्रिलेटरल्स JUMP की रचना की, यानी हमने JUMP को बनाया। तो इस प्रकार से आप अन्य चित्र को भी बनाएंगे। अब इसमें ना आपको कहा था चित्र को बनाने के बाद ध्यान रहे प्रश्न लिखेंगे तब बनाएंगे, आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद आप क्या रखेंगे कंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे हम चरणबद्ध लिखेंगे यानी पॉइंट वाइज लिखेंगे। मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि हम प्रश्न कैसे दिखते हैं, मैंने जो हमने लिखा हुआ है, मैंने सॉरी जो हमने चित्र बना रखा है हमने उसमें क्या क्या किया उसको हम लिखेंगे अपने शब्दों में लिखेंगे। पहले हमने क्या क्या देखिए, पहले हमने क्या क्या नंबर एक आएगा, सबसे पहले हमने भुजा JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींची। तो कंस्ट्रक्शन नंबर 1 आएगा, फर्स्ट द लाइन सेगमेंट JU इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर वॉज ड्रॉन। ओके, नंबर दूसरा पॉइंट आएगा, हमने तब ये भुजा और ये भुजा खींची थी, हमने J से लगाया था 4.5 सेंटीमीटर का आर्क और U से लगाया था कितना 6.5 सेंटीमीटर का आर्क और दोनों कर रहे थे कहाँ पे बिंदु P पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम इस पॉइंट को लिखेंगे कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट J, ये J पॉइंट है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट J। हमने J से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया यानी कि चाप लगाया। फिर नेक्स्ट नंबर 3 आएगा, ड्रॉ एन आर्क, एक चाप लगाया हमने क्या U से एक चाप लगाया जो कि 6.5 सेंटीमीटर का था और क्या किया दोनों चाप क्या करें दूसरे को बिंदु P पर काट रहे हैं। तो बिंदु U से हमने 6.5 सेंटीमीटर चाप लगाया जो पहले बार चाप को बिंदु P पर काटता है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट U which intersects the previous arc of point P। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर यही कहा है ड्रॉ एन आर्क, इसको देखिए आप, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट U which intersects द प्रीवियस आर्क, पहले वाले चाप को प्रीवियस आर्क एट पॉइंट P। तो P पर उस पहले वाले चाप को काटता है। उसको क्या लिखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट में, नंबर 4 पॉइंट में क्या आएगा, ज्वाइन PJ एंड PU, मैंने PJ और PU को मिलाया। और तब उसके बाद हमने क्या किया था नंबर जो अगला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, तब आपने क्या किया था बिंदु U से लगाया था 4 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु P से लगाया था 5 सेंटीमीटर का चाप और दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु M पर काट रहे थे। तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं थोड़ा शॉर्ट में कि बिंदु U और बिंदु P से क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु M पर काटते हैं। इसको हम ये लिखेंगे फ्रॉम द पॉइंट U and P, from the points U and P respectively place an arc of 4 centimeter and 5 centimeter which intersect each other at point M। बस नेक्स्ट आएगा, अगला पॉइंट आएगा, 5वां पॉइंट आएगा, ज्वाइन MU एंड MP। क्या ज्वाइन, लास्ट में क्या कहता है MU और MP को मिलाया था, हम क्या लिखेंगे MU और MP को मिलाया, तो हम इसको लिखेंगे इंग्लिश में ज्वाइन MU एंड MP और लास्ट में लिखेंगे आप हैंस JUMP इज ए क्वाड्रिलेटरल, अतः JUMP एक चतुर्भुज है। तो अब हमने इसकी रचना को लिखा, इसको हमने पहले बनाना है फिर इसको लिखना है। तो प्रश्न नंबर हमने दूसरा समझा, हम प्रश्न नंबर तीसरे को समझेंगे। तीसरा पैराग्राम MORE। आप बनाएंगे पैराग्राम MORE में समांतर चतुर्भुज MORE जहाँ पे OR 6 सेंटीमीटर का है, RE 4.5 सेंटीमीटर है और EO 7.5 सेंटीमीटर का है। पैराग्राम MORE OR 6 RE 4.5 सेंटीमीटर और EO 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ये पैराग्राम है, यह समांतर चतुर्भुज, और आप जानते हैं पैराग्राम्स के गुण क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वैध करते हैं। आप ये गुण जानते हैं इसके। मान लो ये रफ डायग्राम है पैराग्राम MORE यानी कि मोर, समांतर चतुर्भुज मोर। अब यहाँ देखिए इसका मेजरमेंट क्या क्या है, OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए OR कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए RE कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो कहाँ है RE, यह RE कितना है 4.5 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम है ये। EO कितना है 7.5 सेंटीमीटर। कहाँ है EO, EO ये विकर्ण है यानी ये डायगोनल कितना है 7.5। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या
0.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि परिणाम है, आप समझ जाए, चूंकि परिणाम है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ परिणाम्स आर इक्वल, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर के सामने जो एमओ है वो भी 4.5 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि समांतर त्रिभुज की जो विशेषताएं होती हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि समांतर त्रिभुज के जो आमने सामने के साइड से होते हैं, आमने सामने की भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। अगर ई आर 4.5 सेंटीमीटर है तो उसके सामने एम ओ भी कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा। अगर ओ आर 6 सेंटीमीटर है तो उसके ठीक सामने ई एम वो भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि क्या है, एक पैराग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए हमने एम ओ आर ई बना दिया है। अब एम ओ और ई आर दोनों 4.5 सेंटीमीटर, ई एम और क्या आर ओ दोनों 6 सेंटीमीटर, और इसका डायगोनल जो है एक वो ई ओ कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको वही प्रयोग करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर विधि प्रयोग की थी, हम वही करेंगे। पहले हम क्या खींचते हैं, हमेशा बेस खींचते हैं या आधार खींचते हैं, और इसमें आधार कितना है, एम ओ 4.5 सेंटीमीटर। तो हम पहले खींचेंगे यहाँ पर अलग से पटरी से एम ओ 4.5 सेंटीमीटर, इसके लिए हम पटरी का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पर पटरी लगाई है और देखिए इसको यहाँ पे हम लगाएंगे कितना का उसने 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर पटरी लगाएंगे, एक बिंदु लगाएंगे 0 पे, ए लगाएंगे कितना 4.5 सेंटीमीटर पे, दोनों को मिला देंगे और वो आएगा एम ओ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर एम ओ 4.5 सेंटीमीटर खींच दिया है पटरी और पेंसिल की सहायता से। अब मैंने आपको जो कहा था इससे पहले और उससे पहले के चित्र में, वो भी यही कहा था, एम ओ 4.5 सेंटीमीटर खींचने के बाद आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, यानी कि एक भुजा खींचेंगे आप एम ई, एक खींचेंगे आप ओ ई, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था हर प्रश्न में कि हम पहले एम ओ बेस खींचने के यानी आधार खींचने के बाद हम क्या करते हैं, एक खींचते हैं विकर्ण, हमेशा आधार खींचने के बाद विकर्ण आएगा, यानी कि डायगोनल आएगा, और उस डायगोनल को मिलाने वाली भुजा आएगी, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर डायगोनल ई ओ क्या है, एक डायगोनल, यानी कि ई ओ एक विकर्ण है और ई ओ विकर्ण को भुजा एम ई पर काट रही है। तो उस विकर्ण को खींचेंगे और विकर्ण को खींचने के बाद आप वो भुजा खींचेंगे जो उस विकर्ण को क्या कर रही है, किसी बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है या मिल रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप खींचेंगे एम ई 6 सेंटीमीटर और ई ओ 7.5 सेंटीमीटर। तो हम बिंदु एम से लगाएंगे 6 का चाप और ओ से लगाएंगे आप 7.5 सेंटीमीटर का चाप। तो इसके लिए तो बिंदु एम से 6 सेंटीमीटर का आर्क आएगा। मैंने प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल दिया अलग रफ पेज में, जो कि मैंने इससे पहले आपको समझाया था। अब प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद आप क्या करेंगे, बिंदु एम पे लगाएंगे प्रकार को, इस तरह से बिंदु एम पे प्रकार को लगाएंगे और एक चाप काटेंगे यहाँ से, इस तरह से एक बड़ा चाप काट देंगे। ये चाप काटने के बाद आप इसको क्या करें, छोड़ देंगे। हमने चाप काट दिया है, जो चाप कितने का है, 6 सेंटीमीटर माप का है। अब देखिए मैंने आपको ये एम ई खींच दिया 4 सेंटीमीटर का चाप। अब यहाँ से ओ से 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ई पर कट रहे हैं और दोनों का कटना आपस में जरूरी है, तभी हम क्वाड्रेट्स की रचना कर पाएंगे। तो देखिए एम से 6 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया है। आप देख रहे होंगे बिंदु ओ से कितने का आएगा, 7.5 सेंटीमीटर का चाप आएगा। तो आपको फिर से प्रकार खोलना पड़ेगा, 7.5 सेंटीमीटर खोलना पड़ेगा। और बिंदु ओ से हमने बिंदु ओ पे प्रकार लगाया, प्रकार को मैंने 7.5 सेंटीमीटर खोला और क्या किया, एक चाप लगाया, ये चाप। और दोनों चाप, पहले वाला चाप ये है और अभी काटा वो चाप ये है, दोनों चाप कहाँ काट रहे हैं, दूसरे को बिंदु यहाँ पे काट रहे हैं। और मैंने आपको क्या कहा, दोनों चाप कहाँ काट रहे हैं, देखो जरा 6 और 7.5 सेंटीमीटर दोनों मिल रहे हैं कहाँ पे, बिंदु ई पे। तो यहाँ पर लगाइए, इसका नाम बिंदु ई है। अब आप पटरी की सहायता से, यानी कि पटरी से आप जो है एम से मिलाएंगे ई को और ओ से मिलाएंगे ई को। तो ई एम और ई ओ को आप क्या करेंगे, पटरी से मिला देंगे। तो हमने यहाँ से ई एम और ई ओ को मिला दिया है, या एम ई या ई ओ को मिला दिया है, और यहाँ लिख दिया है 6 सेंटीमीटर और ये 7.5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया है। आपने इससे पहले भी यही किया था। अब इसको करने के बाद देख रहे होंगे हमने यहाँ पे इस रफ डायग्राम में देखिए हमने एम ओ खींचा पहले, उसके बाद जो है एम ई और क्या ई ओ को मिला दिया है। अब क्या बचा, ई आर और ओ आर। तो बिंदु ई से लगाइए 4.5 सेंटीमीटर का आर्क और बिंदु ओ से लगाइए 6 सेंटीमीटर का आर्क, दोनों कटेंगे बिंदु क्या आर पे। तो पहला प्रकार को आपको खोलना पड़ेगा 4.5 सेंटीमीटर, या पहले खोलना पड़ेगा आपको 6 सेंटीमीटर, कोई भी हिसाब कर सकते हैं पहले। तो फिर से प्रकार को 4 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर खोलने के बाद हमने यहाँ से बिंदु ई से एक चाप लगाया है। देखिए ये हमने यहाँ से एक चाप लगाया है, जो चाप कितने का था, 4 सेंटीमीटर का चाप था। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु ओ से हमने बिंदु ई से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया और बिंदु ओ से क्या करेंगे, हम 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो इसके लिए हमको प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलना पड़ेगा। प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद हम प्रकार लगाएंगे ओ पे और एक चाप काटेंगे, यहाँ पे एक चाप काटेंगे। और इस चाप ने क्या किया, इस चाप ने पहले वाले चाप को कहाँ पे काट दिया है, इस बिंदु पर काट दिया है। और इस बिंदु का नाम क्या है, देखिए रफ में आर। तो अब यहाँ लिखेंगे बिंदु क्या, आर। बिंदु आर से हम क्या करेंगे, फिर पटरी के साथ हम क्या करेंगे, बिंदु आर से आर ओ और आर से आर ई को मिला देंगे। तो हमने आर ई और आर ओ को भी मिला दिया, यहाँ 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख दिया। तो ये हमने क्या बना दिया है, पैराग्राम एम ओ आर की रचना हमने कर दी है। पैराग्राम एम ओ आर की रचना करने के बाद आप इसके नीचे पॉइंट वाइज कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था, और कंस्ट्रक्शन का तरीका भी सेम हुई वो जो मैंने इससे पहले आपको कहा था। तो हम
ध्यान रहे उसी को देख करके हमने पहले कौन सी भुजा खींची, हमने कौन से चाप लगाए, फिर हमने कौन सा भुजा मिलाई, उसको देख करके उसको समझ करके उसी को मिला करके आप क्या करेंगे, इसकी रचना भी खुद पॉइंट वाइज लिख देंगे। और अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 रोमस BEST, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, आपको खुद बनाना है और खुद इसकी रचना लिखनी पड़ेगी। तो अब देखो रोमस BEST है, रोमस BEST में BE 4.5 सेंटीमीटर और ET 6 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं रोमस किसे बोलते हैं, रोमस बोलते हैं जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या रोमस कहते हैं, यानी कि समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 4 रोमस BEST बना दिया है, एक रफ डायग्राम बनाया है। अब इस रफ डायग्राम से आप क्या करेंगे, फिर काम करेंगे इसको, तो आप समझ गए होंगे कैसे अगर बनाना है इसको भी उसी की तरह। ये रोमस है, उसने कहा रोमस रोमस BEST बेस्ट में उसने किताब में कहा है BE 4.5 सेंटीमीटर और ET इक्वल टू क्या 6 सेंटीमीटर। तो BE 4.5 सेंटीमीटर है, ET कितना है 6 सेंटीमीटर है। लेकिन आप जानते हैं चूंकि इसका नाम रोमस का है यानी कि समचतुर्भुज का है, आप जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर BE 4.5 सेंटीमीटर है तो ES भी कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा, ST कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा, और क्या BT कितना होगा, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रोमस के अनुसार इसकी चारों साइड्स क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो अब ये भी बन गया, चारों भुजाएं पता हो गई 4.5 4.5 4.5 4.5 और इसका डायगोनल कौन सा ET 6 सेंटीमीटर आपको पता हो गया। तो आप इसको देख करके फिर बनाएंगे वैसे ही। पहले आप खींचेंगे साइड BE पेंसिल से पटरी से 4.5 सेंटीमीटर और उन्हीं अन्य इससे पहले की चतुर्भुज की तरह बिंदु लगाएंगे, E से 20 लगाएंगे चाप 4.5 सेंटीमीटर का, E से लगाएंगे आप 6 सेंटीमीटर का, दोनों कटेंगे T पे, T से TB और TE को मिलाया। इसको बनाने के बाद यानी TBE को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से बिंदु T से लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु इस लगाएंगे आप 4.5 सेंटीमीटर का चाप। दोनों जगहों से आप 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे जो कटेंगे दूसरे को बिंदु S पर। आप जो TS और क्या ES को मिला देंगे, इस तरह से रोमस BEST बन जाएगा और इसी प्रकार से आप इसकी रचना भी लिख सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.1 को फिनिश किया है। तो आप इनको क्या करेंगे, 4.1 एक्सरसाइज जो है इसको पूरे प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था, आपको प्रश्न नंबर 2, 3 और प्रश्न नंबर 4 को फिनिश करना है। अगले दिन हम आगे की एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।